हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पीडब्ल्यू टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहला डाउट है बच्चों का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, क्या इंफॉर्मेशन है बच्चों? कहा गया है कि अगर किसी एपी का p प्लस क्यूथ टर्म जो है वो m है, इट मींस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना, m। एंड दूसरी बात दी गई है, इसे आप नंबर 1 दे सकते हो, है ना। और दूसरी बात आपको दी गई है कि p प्लस क्यू, p माइनस क्यूथ टर्म जो है वो n है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं a p माइनस क्यू इक्वल टू n। तो आपको बताना है कि इस AP का pth टर्म क्या होगा, मतलब आपको फाइंड करना है व्हाट इज AP, है ना। nth टर्म होता है an, तो AP होगा, है ना, APS यानी AP होगा। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। p प्लस क्यू टर्म का फॉर्मूला, मान लो फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, क्योंकि अगर यहाँ n होता तो आप n रखते, तो p प्लस क्यू है तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, m आएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन, इसे फर्स्ट ले लो, है ना, तो सेकेंड इक्वेशन इससे बना दो। p माइनस क्यू टर्म क्या लिखूंगा, a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, n। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। देखो दोनों को ऐड करोगे a प्लस ये कितना आएगा, 2a। अब ये और ये दोनों प्लस में है तो प्लस करके लिख दो, p प्लस क्यू माइनस 1 डी प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू कितना होगा बोलो, m प्लस n। वेदांत क्लियर है? 2a प्लस, देखो बेटा d दोनों से कॉमन है, पहले टर्म से भी दूसरे टर्म से भी, तो d ओवरऑल कॉमन ले लो। तो p प्लस क्यू माइनस 1, बीच में प्लस लगा है तो साइन चेंज नहीं होंगे, p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बोलो कितना, m प्लस n। क्या बेटा? ओ यस यस यस, थैंक यू सो मच बेटा। डी हमको एक ही बार लगाना पड़ेगा, डी यहाँ पे हमने बाहर ले लिया। अब देखिए, पी पी 2p हो जाएगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, 2a प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, डी बाहर है, और p की यहाँ 2p और माइनस का 2 इक्वल टू m प्लस n। आप देखिए यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो हमको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ब्रैकेट में आएगा p माइनस 1 इक्वल टू m प्लस n। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने d पीछे कर दिया है ना, m प्लस n। बताइए मुझे, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 2 को, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस n होल डिवाइड बाई 2। क्या ये pth टर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये AP है, और AP की वैल्यू कितनी है बच्चों, m प्लस एन बाई 2। नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। डन। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट है क्वेश्चन नंबर 16। इफ द फर्स्ट टर्म सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर ए बी एंड 2a। तो यहाँ पे बेटा एक तरीके से देखिए, सबसे पहले आपके पास एक एपी गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b है, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है बेटा, 2a। देखिए लास्ट टर्म की हमको पोजीशन पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं ये किस पोजीशन पे बैठा है, nth पोजीशन पे। किस क्या बैठा है, nth पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा, वैसे आप जान चुके, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा b माइनस a। और आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कुल मिलाकर के आपको n ही निकालना है, क्योंकि लास्ट टर्म ही होंगे नंबर ऑफ टर्म टोटल, है ना। तो आपको n निकालना है, तो क्या गिवन है देखिए, हमने कहा लेट nth टर्म बी 2a, मतलब a n इक्वल टू कितना हो गया, 2a। अब a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना गिवन है, 2a। a की जगह तो फर्स्ट टर्म a ही है, अच्छी ये बात, प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे भाई साहब संभल करके ये है b माइनस a, क्योंकि d की वैल्यू है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल्स टू 2a। चलिए ये वाली चीज मल्टीप्लाई में है, बट ये प्लस में है, तो उसको उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा। सो n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए इक्वल्स टू 2a, और माइनस का a मतलब बचेगा a, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। सो n माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन में हो जाएगा b माइनस ए, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में।
नाउ n इक्वल टू a अपॉन b माइनस ए, और माइनस का 1 यहां आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। सो n इक्वल टू a, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है एलसीएम फॉर्म में, b माइनस ए अपॉन b माइनस ए। नाउ a से a क्या हो गए, कैंसिल, तो आंसर n इक्वल टू b अपॉन b माइनस ए, यही आंसर आएगा इसका। ओके, यस। यहाँ अच्छा, यहाँ पर छोड़ दें आप लोग, इसके नीचे, अच्छा काटे ना, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, 0.5 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, है ना। तो आपका आंसर b अपॉन b माइनस ए ही फॉर्म में आएगा, आपको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लें।